कार्रवाई शुरू हो चुकी है? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गडकरी इस्तीफा देने वाले हैं? क्या अमित शाह का कद और बढ़ने वाला है? क्या बीजेपी के अंदर 2027 और 2029 की तैयारी को लेकर बड़े बदलाव होने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का अगला प्रधानमंत्री चेहरा तय होने लगा है? सोशल मीडिया पर दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही चर्चाएं तेज है। कई पोस्ट, कई वीडियो और कई तरह के दावे लगातार वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के अंदर बड़ा कैबिनेट फेरबदल होने वाला है। कुछ लोगों का साफ तौर पर यह दावा है कि राजनाथ सिंह इस्तीफा दे सकते हैं या फिर सक्रिय राजनीति से दूरी भी बना सकते हैं। वहीं आपको बता दूं, कुछ पोस्ट में अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी तरह तरह की बातें और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ समय से कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में साफ तौर पर यह भी दावा किया गया है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले या उसके बाद मोदी सरकार अपने नए मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव कर सकती है, यानी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का इस्तीफा हो सकता है, यानी मोदी कैबिनेट में कुर्सी को लेकर खींचातानी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्रियों की खींचातानी कुर्सी को लेकर अब पूरी तरीके से शुरू हो गई है। हालांकि साफ तौर पर नहीं दिख रही, लेकिन अंदर ही अंदर ये सुगबुगाहट है जिसमें राजनाथ सिंह का नाम सबसे पहले नंबर पर आ रहा है। राजनाथ सिंह से इस्तीफा लिया जा सकता है। मोदी कैबिनेट में खलबली मची हुई है। अंदर ही अंदर बीजेपी में दोस्तों टेंशन चल रही है। इस रिपोर्ट को देखिए, कैबिनेट रिशफल, केंद्रीय कैबिनेट में किस नेता की होगी दोबारा एंट्री, कौन होगा बाहर। केंद्र सरकार की कैबिनेट फेरबदल को लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच अब ये खबर सामने आई है कि कैबिनेट में कुछ पूर्व मंत्रियों की दोबारा एंट्री हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिनको निकाल दिया गया था पहले, अब वो दोबारा एंटर हो सकते हैं। इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की कैबिनेट में वापसी के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। इसे 2029 के लोकसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट में संसद के मॉनसून सत्र से पहले फेरबदल की पूरी तरीके से संभावनाएं हैं। हालांकि आपको बता दूं, कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व जल्दबाजी नहीं करेगा और अहम फैसले के लिए संसद सत्र खत्म होने का इंतजार भी किया जा सकता है। ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। आपको बता दूं, इससे पहले पूर्व में भी मोदी कैबिनेट में फेरबदल किया जा चुका है। 2021 में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुए फेरबदल में मंत्रिमंडल में 36 नए मंत्री शामिल हुए थे। इस बार चर्चा है कि उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कैबिनेट में कुछ ऐसे नेताओं को शामिल किया जा सकता है, यानी पूरी रणनीति आगे के चुनावों को देखकर भाजपा बनाने वाली है, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। वहीं कुछ बड़े चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है और अब राजनाथ सिंह को लेकर भी खबर सामने आई है, उसको भी देख लीजिए। यह हेडलाइन देखिए, मोदी कैबिनेट रिशफल, अमित शाह की होगी नई कैबिनेट, राजनाथ सिंह और गडकरी की छुट्टी तय। देश की राजधानी में इन दिनों मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चा जोरों पर है और अब राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का नाम चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि आने वाले समय में केंद्र सरकार में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चर्चा ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजनीतिक प्रभाव और बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि उनका प्रमोशन हो सकता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एस जयशंकर, अश्वनी वैष्णव और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस सब में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के इस्तीफे की बात हो रही है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, जीतन प्रसाद समेत कई नेताओं की संभावित वापसी की भी चर्चा तेज हो गई है, यानी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही इसके अलावा आपको बता दूं, अगला पीएम कौन होगा, यानी अगला प्रधानमंत्री कौन होगा कैबिनेट में, इसकी चर्चा भी चल रही है। और खास बात यह है कि इस बार मोदी का नहीं बल्कि अमित शाह, योगी या कोई अन्य चेहरा पीएम बन सकता है
ऐसा सर्वे भी निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी साल 2014 से प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभालते हुए 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। हाल ही में वो इस पद पर सबसे लंबे समय से रहने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। अब इस हेडलाइन को जरा स्क्रीन पर देख लीजिए क्या कुछ चल रहा है। सर्वे, जनता ने तय किया नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी, शाह योगी की टक्कर। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री भाजपा के सबसे लोकप्रियता नेता नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन लोगों के मन में कभी कभी सवाल आता है कि नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखिए। देश में राजनीतिक हलचल और जनता के मूड का अंदाजा लगाने के लिए इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है। आपको बता दो, इस सर्वे का सैंपल साइज जो था वो 2,06,826 था। इसे 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच पूरा किया गया और इसमें सर्वे में क्या मूड निकल कर आया वो आपको दिखाती हूँ। सबसे अहम सवाल था कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। इस सवाल ने जनता की राय को साफ तौर पर सामने ला दिया। सर्वे में यह भी सामने आया कि जनता अभी भी मोदी को सबसे बेहतर विकल्प मानती है, लेकिन भविष्य को लेकर उनकी राय भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर टिकी हुई है। अब मैं बताती हूँ कि पीएम मोदी के अलावा जनता किसको पीएम देख रही है। पीएम मोदी के बाद सबसे अधिक चर्चा में रहे गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ। अमित शाह को मिला सबसे ज्यादा समर्थन। जी हाँ दोस्तों, सर्वे में जब भारतीय जनता पार्टी के भीतर मोदी के उत्तराधिकारी का नाम पूछा गया तो सबसे आगे निकले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुल 28% लोगों ने शाह को अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी पसंद बताया। यानी जनता की बड़े हिस्सेदारी मानती है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान अमित शाह के हाथों में होनी चाहिए। वहीं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ भी इस लाइन में, इस रेस में पीछे नहीं है। यानी कि आपको बता दूं, पीएम पद की इस दौड़ में योगी भी पीछे नहीं है। पीएम पद की इस दौड़ में अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा समर्थन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला। सर्वे में सामने आया कि 26% लोगों ने योगी को अगला प्रधानमंत्री माना। यह आंकड़ा दर्शाता है कि जनता उन्हें पीएम मोदी के बाद एक मजबूत और लोकप्रिय विकल्प के तौर पर देख रही है। हालांकि दोस्तों, शाह और योगी के बीच का फासला बहुत ज्यादा नहीं है। इससे दोनों नेताओं के बीच कड़ी टक्कर जो है साफ नजर आती है। यानी दोस्तों, साफ तौर पर कहूं तो अब मोदी कैबिनेट में अंदर खाने बहुत कुछ चीजें चल रही हैं। पीएम मोदी तक को बदलने की बात हो रही है, यानी पीएम के चेहरे तक को बदलने की बात हो रही है। खुले तौर पर नहीं दिखा रही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बीजेपी के अंदर खींचातानी चल रही है। अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा यह भी है कि कुछ पुराने नेताओं की दोबारा एंट्री हो सकती है, जिसमें स्मृति ईरानी तक का नाम निकलकर सामने आया। ऐसे चेहरे जिन्हें पिछली बार मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था, साफ तौर पर स्मृति ईरानी को, अब उनको फिर से मौका मिल सकता है। ये चर्चाएं, ये अटकलें, ये कयास लगाए जा रहे हैं। अब आते हैं उस चर्चा पर जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है, राजनाथ सिंह। सोशल मीडिया पर कुछ लोग साफ तौर पर यह दावा कर रहे हैं कि सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस्तीफा हो सकता है। कुछ पोस्ट में यह तक कहा जा रहा है कि वो खुद सक्रिय राजनीति से संन्यास की ओर बढ़ सकते हैं, यानी कि रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर देना पहले ही जरूरी है, क्योंकि इस तरह की दावे की कोई आधिकारिक, कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। सिर्फ ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं। सरकार या बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। यानी फिलहाल ये केवल सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा है। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि अगर फेरबदल होता है तो आखिर क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है, राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी पहले से ही इन दोनों चुनाव की रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए चर्चा है कि जिन नेताओं का क्षेत्रीय प्रभाव ज्यादा है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और कुछ नेताओं को आउट किया जा सकता है। यानी आज की तस्वीर क्या कहती है? एक तरफ
कैबिनेट फेरबदल की लगातार चर्चाएं, लगातार खबरें हैं। दूसरी तरफ 2027 और 2029 की चुनावी तैयारियां हैं और तीसरी तरफ अगला प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, इस पर भी बहस चल रही है। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला केवल और केवल चर्चाओं से नहीं होता, आधिकारिक घोषणा के बाद ही पता चलता है कि असल सच्चाई क्या है। अब बड़ा सवाल दोस्तों आपसे है, क्या आपको लगता है कि मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होगा? क्या राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या किसी और बड़े नेता की जिम्मेदारी बदलेगी? और अगर भविष्य में नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री चेहरा चुनना पड़े तो आपकी पसंद क्या होगी? अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या कोई और? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीआरपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।